हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे अंजाम दे रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने धर्मेश सिंह अपने चैनल अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी मेरे चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 में पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.23 में 5.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सबसे पहले इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है। क्वेश्चन दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से ऑप्शन को चूज करना है। देखो, ये कंडीशन बना रहा है ये जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, और उल्टा जेड मतलब ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 96 कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपके सामने पेश है। तो 2x इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ट्रांसपोजिंग किया मैंने, माइनस 96 माइनस 3x बराबर 96, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 96 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 3 जा और 3 2 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 32 इंटू 2, आपके पास ये बना 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। ये वाला 64 है, तो y कितना होगा? आप देखो, x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? 180। लीनियर पेयर, कैसे पेयर है? लीनियर पेयर। यहाँ पर x की वैल्यू 64 है और y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 64 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 180 माइनस 64, ये आपके पास में हो गया 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 और 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई। x इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू 116। तो y की वैल्यू 116 आ रहा है ऑप्शन के अंदर। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ ऑप्शन दिए हैं a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 64 और c इज इक्वल टू आपको दिया है 116 और d इज इक्वल टू आपको दिया है 148। देखो 64 भी आ रहा है, 106 भी आ रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी केवल y की। यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट y को फाइंड आउट करना है। तो y कितना है? देखो y का मान कितना है? ये 160 इसका आंसर हो गया। राइट डाउन। क्वेश्चन आपको दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको चूज करना है। एक फिगर बना रहा है, इसमें कह रहा है इन अ फिगर रे क्यूटी, ये रे क्यूटी इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को नहीं लूं, इस लाइन को नहीं लेता, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है। तो ये एंगल जितना है, अब पहले इस पे बात करते हैं। एंगल PQR इज इक्वल टू क्या है? एंगल PQT प्लस एंगल PQT प्लस एंगल QTR। इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है। ये टोटल कितना है? 90 डिग्री का। तो 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, 45। यानी ये एंगल, ये वाला भी 45 का है और ये भी वाला 45 का है। अब लेकिन उसने क्या कहा है कि मैं इस लाइन को यहाँ ऐसे ए को डालूं, तो ये मेरा क्या बनता है? S। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? इक्वल है, क्योंकि इस लाइन के द्वारा इस वाले भाग को क्या किया है? तोड़ा गया है। तो एंगल मैं दूसरा एंगल ले रहा हूं, एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस एंगल
एस क्यू टी, ये भी इक्वल है। अब इसके लिए मान लो कि मैंने एंगल क्या लिया था, ये तो 45 है और ये मैं ले लूँ y है और ये भी y है, तो 45 में क्या रखूँ, 45 में 2 का डिवाइड करूँ क्योंकि एक बाई देगा एक बाई आर इजिकल टू y, तो ये मेरा बना 22.5 डिग्री y की वैल्यू। अब उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है पी क्यू टी, तो आपको देखिए एस क्यू आर, ये एस क्यू आर ये देखो ये कितना है 22.5 और ये 45.45 डिग्री, तो ये पूरा एंगल एक बन गया। तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस क्यू आर, ये बन रहा है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्यू टी आर ये वाला, तो ये 22.5 और ये 45, आपने क्या किया 5 और 2 7 67.5, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फिगर के अंदर एल और एम, ये मान लीजिए कि एल है और ये एम है, ये लाइन दी हुई है एल एल और ये एन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सी की वैल्यू, इस सी की वैल्यू दीजिए एंगल सी इज इक्वल टू 72, तो देखो एंगल सी और एंगल ए कैसे के वर्टिकल अपोजिट है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 72 वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए ये बराबर, ये भी 72 को आ गया, ये भी 72 को मैं यहाँ लिखूँ 72 और ये भी 72, ठीक है। अब ये 72 है तो ये कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है। कैसे पेयर है, लीनियर पेयर, तो आपने यहाँ लिखा ए की वैल्यू 72 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 72, एंगल बी की वैल्यू हो गई 108, तो एंगल बी आपके पास आ गया 108, ये 108। अब एंगल बी और एंगल बी बराबर एंगल डी 108 कैसे पेयर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 108 हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी बराबर एंगल एफ 72, क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, देखो जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो ये भी 72 हो गया। ऐसे उल्टा इधर से बनाएंगे तो ये कितना 108 हो जाएगा, तो एंगल एफ बराबर है एंगल ई, कितना 108, और कैसा है, इन दोनों की वैल्यू 108 है, और किस क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपके पास में ये एंगल कितना आ गया, ये 108 आ गया, यहां से आपने कर दिया। अब ये 108 है तो ये भी कितना आ गया 108 हो गया, और ये कितना 72 हो गया, ठीक है। देखो एंगल एफ बराबर एंगल जी, एंगल एफ और एंगल जी क्या है, बराबर है। ये भी 72 के है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसीलिए बराबर है। ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों एंगल ई बराबर
एंगल एच 108 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो सारे एंगल आपके निकल गए। आप यहां लिखेंगे कि एंगल ए बराबर 72, एंगल ए देखो वर्टिकल। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, एक एंगल छोड़कर दूसरा एंगल, ये दोनों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। तो आप करस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं और वर्टिकल अपोजिट से भी कर सकते हैं। तो तीनों मेथड से आप इन एंगलों को निकाल सकते हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन द फिगर QP। ये QP इसके पैरेलल है, ये RS आ गया, RS को बनाएंगे RS, यहाँ पर R है, ये R है और ये T है, ये T है, ठीक है। ये PQ इस RS के पैरेलल है और यहाँ पर उसने क्या दे दिया, P की वैल्यू दी इतनी, R की वैल्यू दी इतनी, तो Q की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको बताइए ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल PQR से एक ट्राइंगल PQR, यहाँ पर P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, द सम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सम है, ट्राइंगल में जितने भी एंगल आते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपने 180 लिख तो दिया, बस इसको कर दो। एंगल P की वैल्यू देखिए 65 दिया हुआ है, Q की वैल्यू कितना है 45 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू देखिए आपको कुछ नहीं। तो एंगल Q इज इक्वल टू हो गया 180, इनको जोड़ लो 5 5 10 और 10 और 110। तो एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया 70, ये आ गया 70। अब एक थ्योरम है कि ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बाहर वाले कोण के बराबर होता है, इस वाले कोण के बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो आप इस कोण को अगर ऐसे नहीं देखना चाहो तो ये लो, ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ये QPR बराबर है एंगल PRS बराबर 65 और कैसे है, अल्टरनेट। इंटीरियर एंगल। अब देखो ये तो हो गया 65, अब इन दोनों का टोटल ये पूरा एंगल होगा। तो 65 तो निकल गया, बचा कितना 70 बचा, है ना। तो कितना बचा 70। और अगर ये भी निकालना चाहो तो एक तरीका और है, वो क्या है, PRS प्लस SRT इज इक्वल टू एंगल PRT। ये आपको दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना 65 दिया हुआ है और ये भी 65 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 60, ये तो PRS, ये PRS और SRT ये नहीं दिया हुआ है, ये भाई नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना है, ये टोटल ये लीनियर करना है, तो टोटल लीनियर करना है तो कितना हो जाएगा 65 आपको दिया हुआ था, कितना दिया था 65। तो ये कितना बचा, चल इसके लिए SRT इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल टोटल एंगल कितना होता है 180। तो आपने क्या लिखा SRT
पी आर एस, ये पी आर टी, तो एंगल पी आर टी, ये पी आर टी निकालना आपको, एस आर टी आपको पता नहीं है, तो एस आर टी, एंगल एस आर टी इजिकल टू 118 माइनस 65 इजिकल टू 135, ये 135 तो आया पी आर टी, एंगल पी आर टी। तो यहां से आप चाहे तो एस आर टी को अभी साइलेंट कर दें, एस आर टी को आप साइलेंट कर दें, तो ये क्या है पी आर एस प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है 180 में से माइनस है, तो आपने 65 में से पी आर टी, यहाँ पर पी आर टी, ये आपके पास पी आर टी, ये पूरा कितना है 35 आ गया, लेकिन ये वाला एंगल तो अभी भी नहीं निकला, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर टी माइनस पी आर एस इज इक्वल टू पी ओ आर एस टी। यहाँ 135 में से आप कितना माइनस करेंगे, 65 को माइनस करेंगे, तो 0 और ये 70, तो आंसर कितना आ गया 70 आ गया। अब वैसे भी हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों का टोटल करते तो ये पूरा आता, तो ये पूरा कितना 35 आ गया, 35 में से ये वाला एंगल तो निकला हुआ, ये कितना हो गया 70 हो गया, वो और भी आसान होता आपके लिए, तो राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ए बी पैरेलल है, ये ए बी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, एंड ए सी लाइन, ये ए सी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है बी ए सी, बी ए ये पूरा सी, एंगल डी ए डी आर, ए डी एफ, सॉरी आर डी एफ, ये पैरेलल, ये एंगल इक्वल है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना कैसे है क्वेश्चन को, ये आप देख लीजिए कि एसी लाइन, ये एसी लाइन ये क्या कर रही है, ये एसी लाइन डीई लाइन को इंटरसेक्ट बीई, इंटरसेक्ट बीई लाइन ऑन कहां पर, जी पॉइंट, इस जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये एंगल बन रहा है, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ई जी सी, कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ये वाला एंगल 1, ये 2 और ये 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। यहां पर क्या लिखा कि ए बी लाइन पैरेलल दी थी डीई लाइन, इस लाइन के पैरेलल थी, ठीक है। अब आपसे उसने क्या कहा है, इस पे भी ध्यान दीजिए कि जब ये लाइन तो आपको दी हुई ना, तो गिवन है एसी लाइन पैरेलल दी हुई आपको डी एफ की, तो एसी लाइन पैरेलल है डी एफ की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हैं एंगल ई जी सी बराबर है एंगल ई डी एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ये वाला एंगल ये 1 हो गया और ये 2 और ये 3, तो तीसरे नंबर का एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल अपने करस्पॉन्डिंग बता दिए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसीलिए हैंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, यही आपका प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट।
क्वेश्चन देखिए फटाफट। BC और AD, ये BC और AD ये पैरेलल है, X Y Z आपको निकालना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है बताओ जल्दी बताओ फटाफट जल्दी। वो एंगल D बराबर एंगल D, इसको थोड़ा ऊपर लिखें, एंगल D प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। कैसे पेयर है? लीनियर पेयर है। तो आपने लिखा एंगल D की वैल्यू है 120 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो ये अब कितना हो गया? एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये और ये एंगल कैसे है? वर्टिकल अपोजिट है। तो एंगल Y बराबर एंगल Z 60 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी 60 का हो गया। अब ये 60 का है तो ये कितने का होगा? ये 120। ये 60 का है तो ये x वाला एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। कैसे? एडजेसेंट एंगल का मतलब आसन्न कोण है। तो ये 60 डिग्री का है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x बराबर 1। x की वैल्यू 120 है। अब तो 120 60, ये कितना बचा? ये वाला, ये y है, ये भी y है क्या? ये भी y है, ये भी y है। ये वाला y कितने का हो गया? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल है। तो आप यहां लिख रहा हूं मैं इसको ऊपर। एंगल A बराबर कितना है? y प्लस एंगल D 60 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, y इज इक्वल टू कितना है? 120। यहाँ पर आप x हो गया, z हो गया, ये दो y के हैं तो दोनों y अलग अलग है भाई। यहाँ पर कुछ और भी नाम ले सकते थे हम, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों एक 120 का है, ये 60 के हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आंसर है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है कि x और y की वैल्यू निकालनी, जबकि एक b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू। तो सबसे पहले a की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालें। देखो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल A B C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। बोलो एंगल A की वैल्यू आपको नहीं दी है, ये तो आपको 50 दिया हुआ है, ये 55 दिया हुआ है, 180 ये एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस इनको ऐड किया तो 105 हुआ। एंगल A इज इक्वल टू 75। एंगल A आपके पास 75 आ गया, ये बना 75। अब चला ध्यान से, ये लाइन न्यू आई, ये गई और ये गई, तो ये जेड आकृति पे बन रहे हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल X कैसे है? ये कितना है? 50। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो एंगल X इज इक्वल टू 50 बन गया। एंगल Y, ये एंगल Y इज इक्वल टू एंगल C 55, ये भी कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपके पास एंगल Y इज इक्वल टू मतलब 55, ये भी आंसर आपका हो गया। राइट डाउन फटाफट आप कीजिए जल्दी स्पीड से। एक क्वेश्चन दिया है कि PQ
और आर एस क्या पैरेलल है, तो एंगल आर आर एम, एल कहाँ है, एल, आर कहाँ है, आर और एम, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक थ्योरम दी थी कि इंटर अपोजिट इंटर एंगल आउटर एंगल के इक्वल होता है, तो इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। तो एंगल एल प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स सम अल्टरनेट इंटीरियर मोशन, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल सम इक्वल होगा, इक्वल आउटर एंगल। ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम के अनुसार अब देखो इसकी वैल्यू दी 50, इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू 135 है। एंगल आर इज इक्वल टू 135 में से 50 माइनस कर दिया, एंगल आर की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, 13 में से 5 गए 8 बचा, 85 आ गया, कितना आ गया ये 80। अब अगर ये वाला एंगल निकालने के लिए कहता, अगर ये कहता ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपका 135 का है, तो ये कितने का होगा, 180 में से 135 आप माइनस कर देते तो ये आ जाता आपके पास में एंगल, ठीक है। लेकिन ये आपको कहीं निकालेंगे तो क्यों निकालेंगे, तो यही आपका आंसर हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो दिए हैं, एल पैरेलल है एल के, ये एल लाइन और एम लाइन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और उसने x और y यानी x और y इनकी वैल्यू निकालने लिखा है, यहाँ भी x और y इनकी वैल्यू निकालने लिखा है। तो सबसे पहले देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये z आकृति बना रहा है, z बना रहा है, z बना रहा है, तो कैसे अल्टरनेट एंगल y इज इक्वल टू 100 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए क्या है ये इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 100, यहाँ y इज इक्वल टू 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये x कितना हुआ, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है, कैसे पेयर है, लीनियर पेयर। तो आप x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 180 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 180 माइनस 100, आपके पास में x की वैल्यू हो गई 80, तो x कितना हो गया, ये 80, बोलो कितनी बात समझ आ गई, तो x की वैल्यू 80 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई, तो अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ 110, तो ये कितना हो गया 70 हो गया, बोलो, तो एंगल ये 110, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल x इज इक्वल टू 110, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा ये, ठीक है, ये वाला एंगल 1 2 और ये 3, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब y की वैल्यू निकालनी, तो देखो ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, ये u बन के z, तो ये z बन रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 110, तो y की वैल्यू कितनी बची 70, y इज इक्वल टू 70 अल्टरनेट ये d, ये क्या है, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, तो d इज इक्वल टू ये 80 है, ये 100 हो गया, बस ये 100 है तो ये 80 हो गया, है ना, ये 100 है ये 80 हो गया, ये दोनों कितने हो गए 110 हो गए, ये दोनों 110 हो गए, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो आपको x और y की वैल्यू यहाँ निकालनी थी, आपने निकाल ली है, चलो रेडी स्टडी एंड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको A B C D E F
की वैल्यू निकालनी है, मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है। ये वाला एंगल एफ इज इक्वल टू 65 है। क्यों? ये कैसे है? वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए ये बराबर है। तो ये भी कितना होगा? 65 होगा। ये 65 का, ये 65 का, तो एंगल ए, देखो ये जेड बन रहा है, तो एंगल ए, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, ये एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी क्या है? अल्टरनेट, ये भी 65 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई? 65, एंगल ए की वैल्यू 65 हो गई। एंगल एफ की वैल्यू देखिए, एफ 65 हो गया, ये 65 है, देखो ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल ए सिस्टम, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी वर्टिकल, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट है, तो ये एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई? 65। यहां तक समझ में आ गया क्या? एंगल सी ये भी 65 है, एंगल ए ये भी 65 है। अब चलते हैं एंगल बी के बारे में बात करें। एंगल बी के बारे में, एंगल ई के बारे में, तो ये लाइन आ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? लीनियर पेयर। तो 65 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, एंगल ई, तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 65, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 1, तो ये एंगल ई इज इक्वल टू हो गया 115। ये 115 का है, तो ये भी 115 का होगा। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी 115, ये कैसे है? वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 115। ये 115 है, ये 115 है। अब देखो ये बाहर वाले एंगल है, ये बाहर वाले एंगल, तो एंगल जी की वैल्यू देखो, चाहे यहां से ले लो, तो एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू 65 है, एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहां पर आपने कैसे लिख देते हैं? लीनियर पेयर। बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 65, तो बी इज इक्वल टू 150, ये एंगल बी इज इक्वल टू 150, ये हो गया। ये 150 है, तो एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल डी 115 कैसे है? वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 115 हो गया, ये भी 115 हो गया। अब ये 115 है, तो ये एंगल सी आएंगे, तो सारे एंगल आपके निकाल दिए। फटाफट जल्दी स्पीड से करो, देरी मत करो, कहीं देर ना हो जाए, है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक डमरू दिया हुआ है, एक डमरू, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब देखो पैरेलल लाइन के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, तो ये एंगल 1, 2 और ये 3, 1 एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, ये वाले एंगल ऐसे हैं। अब देखो ये जेड आकृति बन रही है, तो ये और ये, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई 60 डिग्री अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये आपको पता ही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को कर लेंगे कि ये कितना है? 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 60 है, तो y की
की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। फर्स्ट ये 60 आ गया, आगे समझ में। अब ये जेड आकृति पे बन रहा है, ये जेड आकृति पे बन रहा है, ऐसे ऐसे उल्टा बन रहा है, तो ये अंदर वाला एंगल, ये एंगल आपके पास पता नहीं। अब ये एक्स पर जो बन रहा है, एक्स और एंगल सी, एक्स और एंगल सी, ये एंगल भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये एंगल भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे कि भाई एक इक्वल है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल d प्लस एंगल ये वाला पोर्शन क्या है, एंगल ADF इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। लीनियर करें तो लीनियर करें, आपने लिखा 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 50 डिग्री दी है, एंगल ADF ये आपको पता नहीं है 180, ये एंगल ADF इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल ADF इज इक्वल टू 70, ये एंगल 70 डिग्री का हो गया। तो 1 देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन करस्पॉन्डिंग है, तो ये वाला एंगल इस एंगल को छोड़कर इस एंगल पे आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसा एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है आपको y और x की वैल्यू आपके पास में ये 70 आ गया, ये कितना गया 70। अब ये 70 है, तो ये वाला एंगल 1 2 3 अरे सो ये 50 डिग्री है, ये कितना है 50 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल C बराबर एंगल D 50 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल C, ये 1 ये 2 और ये 3 ऐसे बन रहा है। ये वाला एंगल थोड़ी है, ये तो एंगल बाहर वाला, ये पूरा एंगल कितना है, 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 7 11, तो एंगल ये करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल x इज इक्वल टू आपका बन रहा है, एंगल x से पूछा है, तो x की वैल्यू आपसे पूछ ली है कि x की वैल्यू कितनी बनेगी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 50 डिग्री, कितनी डिग्री हो गई 50। क्यों है, क्योंकि ये एंगल x बराबर एंगल C ऐसे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने का ये वाला एंगल भी कितने का हो 50 का, दोनों कितना हो गया 101, तो ये कितने का होगा, ये आपके पास में 110 है, तो ये 70 का हो गया, ये वाला एंगल भी कितने का 70 का हो गया, 7 11 और 7 18, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो आगे बराबर, ये 70 का हो गया। तो इन दोनों का टोटल 120 है, तो इन दोनों का टोटल ये बाहर वाले का टोटल भी 120 आ गया। आगे समझे, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ये एंगल एक बना हुआ CAB, ये 115 दिया हुआ है, और CA ये वाला एंगल आपको पूछा नहीं, ठीक है, यहां भी C लिख दिया, इन दोनों को C के साथ है, C ये G है, ये G और ऊपर D, यहां पर E, CAB ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं PA पैरेलल है BF, ये पैरेलल लाइन देखिए। अब इसके लिए देखिए ये क्या है, लीनियर है, तो यहाँ एंगल
y प्लस 85 इज इक्वल टू 180 लीनियर प्लेन। कैसे किया गया? लीनियर प्लेन। ये y की वैल्यू क्या आ गई? 180 में से 85 आपने माइनस किया तो y इज इक्वल टू 95। ये 95 आ गया, ये भी 95 हो गया। चलो ठीक है, कि y की वैल्यू कितनी हो गई? 95। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये 95 और ये, ठीक है, तो ये एंगल आपके पास कैसा बन रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z 95 कैसा है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल z इज इक्वल टू कितना हो गया? 95। इतनी बात समझ में आ गई क्या? z इज इक्वल टू 90। अब आ गई एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, ये एडजस्ट एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल CAB प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 180 एडजस्टेंट एंगल। यहां पर इसकी वैल्यू 115 की है, इसकी वैल्यू x है 180। यहाँ x की वैल्यू निकालनी तो 180 में से 115 आपने माइनस किया, x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। इतना डिग्री आ गया 65 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को वापस से एक बार निकालिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे इस चीज में डाउट है, आप इस चीज को बताइए, तो मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपके कंसेप्ट क्लियर करते हुए सॉल्व करवाए गए हैं, तो आपको समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ में और नए जोश के साथ में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।